हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल्ड इशू की। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक ऐड अकाउंट है जो कि डिसेबल्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ऐड अकाउंट इट्स ऐड एंड सम ऑफ इट्स एडवर्टाइजिंग एसेट्स हैज बीन डिसेबल्ड बिकॉज इट डजंट कंप्लाई विद आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज और अदर स्टैंडर्ड्स। तो ये ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया है क्योंकि एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स मैंने नहीं फॉलो करी। यहाँ पर मेरे ऑडियंसेस, मेरे पिक्सल्स, मेरे ऑफलाइन इवेंट्स, मेरे कस्टम कन्वर्जन सब कुछ बैन है। मैं यहाँ पर कोई ऐड नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, कोई ऑडियंस नहीं बना पाऊंगा, शेयर नहीं कर पाऊंगा। पिक्सल, इवेंट्स, कन्वर्जन्स, मेरे ऐप से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं और जो ऐप्स हैं मेरी, वो सब मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस इशू को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इस इशू को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो ये सब बताने से पहले हो सकता है कि आप ये इशू ना फेस कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई और इशू फेस कर रहे हो। इस इशू को हम कहते हैं ऐड अकाउंट पे फेसबुक आपको बैन कर रहा है। इसके अलावा फेसबुक प्रोफाइल लेवल पे बैन भी करता है और एक बिजनेस अकाउंट के लेवल पे ही बैन करता है। तो प्रोफाइल लेवल का जो बैन है वो कुछ इस तरह का होता है। हो सकता है कि आपका ऐड अकाउंट बैन ना हो सकता है आपका प्रोफाइल लेवल बैन हो, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो प्रोफाइल लेवल का बैन कुछ इस तरह का दिखता है, योर एडवर्टाइजिंग एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड, you are no longer allowed to use Facebook products to advertise, you can't run ads, manage advertising assets or create new ad or business accounts। अगर आपका एडवर्टाइजिंग एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हुआ है तो आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है वही बैन हो जाता है और आप किसी भी दूसरे ऐड अकाउंट पे, किसी भी दूसरे बिजनेस मैनेजर पे आप ऐड नहीं बना सकते। वो ऐड अकाउंट्स और बिजनेस अकाउंट्स एक्टिव होते हैं पर आपका एक्सेस वहां से चला जाता है। तो अगर उन ऐड अकाउंट्स और उन बिजनेस अकाउंट्स पे कोई और एडमिन है तो वो फिर भी एड्स चला सकता है, पर आप कोई एडवर्टाइज नहीं चला सकते फेसबुक। ये होता है प्रोफाइल लेवल फेसबुक का बैन। ये मेरा बैन हो चुका है और उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया भी है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप अगर वो इशू फेस कर रहे हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। तो जब मैंने ये इशू सॉल्व किया तो यहाँ पर इशू सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ इस तरह की और एक एरर लिखी आई, अकाउंट क्लोज टू रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन नहीं किया था तो मेरा अकाउंट वापस से रिस्ट्रिक्ट होने वाला था। तो मुझे यहाँ पर सिक्योर योर अकाउंट पे क्लिक करके 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ा। एक सिंपल प्रोसेस था क्योंकि फेसबुक को ऐसा लग रहा था कि मेरा अकाउंट एक फेक अकाउंट है और फेक अकाउंट क्योंकि मैं ऑथेंटिफाई नहीं कर पाता इसलिए वो परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता। पर मेरा फेक अकाउंट नहीं था इसलिए मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया और इसलिए मुझे अपना अकाउंट वापस मिल गया। तो ये करने के बाद लिखा आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सेस रीइंस्टेटेड। अभी ये मेरा नॉर्मल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट, और यहाँ पर अब लिखा आता है एडवर्टाइजिंग एक्सेस रीइंस्टेटेड। आफ्टर अ रिक्वेस्टेड रिव्यू ऑफ योर फेसबुक अकाउंट वी हैव डिटरमाइंड दैट एक्सेस टू एडवर्टाइजिंग वाज इनकरेक्टली रिस्ट्रिक्टेड। तो मेरा जो रिस्ट्रिक्शन था वो इनकरेक्टली हुआ था और अब मुझे वापस अपना अकाउंट मिल गया। तो ये है प्रोफाइल लेवल बैन। और प्रोफाइल लेवल बैन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वो वीडियो देखिए। इसके अलावा जो बैन होता है वो होता है एक फेसबुक का बिजनेस अकाउंट लेवल पे जो बैन होता है। और ये बिजनेस अकाउंट के लेवल के बैन पे जो एरर लिखी आती है वो कुछ इस तरह की आती है, दिस बिजनेस अकाउंट इजंट अलाउड टू एडवर्टाइज, दिस इज बिकॉज द बिजनेस couldn't comply with one or more of our advertising policies or other standards, such as by having too many ads rejected, attempting to circumvent our new ad review process, participating in fraudulent behavior or associating with untrustworthy accounts। तो इस तरह का ये जो इशू होता है ये बिजनेस अकाउंट लेवल पे होता है और मेरे ख्याल से इसलिए होता है क्योंकि जब आपके कई सारे जो ऐड अकाउंट्स हैं, मेरे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ऐड अकाउंट्स डिसेबल्ड हैं, तो इस वजह से मेरा बिजनेस अकाउंट भी डिसेबल हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से बिजनेस अकाउंट भी आपका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। और अभी जो जिस बारे में पहले बात कर रहा था वो है ऐड अकाउंट डिसेबल्ड इशू। और ऐड अकाउंट डिसेबल्ड इशू कुछ इस तरह का दिखता है। तो ऐड अकाउंट डिसेबल्ड इशू और बिजनेस अकाउंट का डिसेबल इशू या फिर कोई भी इशू हो, हमेशा प्रोसीजर सेम ही होता है। आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर होता है, आपको रिक्वेस्ट रिव्यू करना होता है और फिर फेसबुक जो है आपका एक केस फाइल कर लेता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट अ रिव्यू ऑफ दिस बिजनेस अकाउंट इफ यू बिलीव दैट इट शुडंट बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। अगर आपको लगता है कि आपने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं करी है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू और फेसबुक आपका एक केस फाइल कर देगा। फिर अगर आप यहाँ पर facebook.com/support पे जाएंगे तो आपके सारे केसेस यहाँ पे जितने फाइल करे हुए हैं आपने सब कुछ आपको दिखने लग जाएंगे और उसका क्या चल रहा है, उस केस पर क्या स्टेटस है आपको दिखता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक अपील किया था कुछ समय पहले 29 सितंबर 2020 को, यू अपील्ड द डीएक्टिवेशन ऑफ योर ऐड अकाउंट। ये मैं आपको खोल के बता देता हूँ। यूजुअली जब आप यहाँ पर कोई अपील करते हैं तो थोड़े टाइम बाद फेसबुक का रिप्लाई आ जाता है कि आपका अकाउंट गलती से यहाँ पर डीएक्टिवेट किया था और यहाँ पर लिखा जाता है वी हैव रीएक्टिवेटेड योर एडवर्टाइजिंग अकाउंट।
तो फेसबुक आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेसबुक आपका ऐड अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर देता है। जैसे आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक ऐड अकाउंट है जहां पर कि मैंने रिव्यू करा और रिव्यू करने के कुछ समय बाद यहाँ पर फेसबुक ने मेरा अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने लिख कर भेजा भी है, आफ्टर अ थर्ड एंड फाइनल रिक्वेस्टेड रिव्यू ऑफ दिस एड अकाउंट वी हैव कंफर्म्ड दैट इट डिडंट कंप्लाई विद आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और अदर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर 3 बार फेसबुक ने मेरा अकाउंट रिव्यू करा और फिर उन्होंने कंफर्म किया कि मैंने कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी फेसबुक की ब्रेक करी है, जिस वजह से ये अकाउंट मेरा अब परमानेंटली डिसेबल हो गया है। और यहाँ पर लिखा आ जाएगा, यू कैन नो लॉन्गर एडवर्टाइज विद दिस एड अकाउंट। मैं अब यहाँ से एडवर्टाइज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी एड्स और एसेट्स हैं वो सभी डिसेबल्ड रहेंगे और ये जो डिसीजन है फेसबुक का फाइनल है, दिस इज आवर फाइनल डिसीजन। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि फेसबुक के लिए एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली फेसबुक जब अकाउंट्स को बैन करता है तो लिंक देता है कि आप एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज पढ़िए और इनको आप फॉलो कीजिए। तो एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज अगर आप देखना चाहते हैं तो एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज देखने के लिए आप facebook.com/policies/ads में जा सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एक करके पॉलिसी फेसबुक समझाता चले जाएगा। फेसबुक यहाँ पे लिखा होगा कि फेसबुक ऐड और लैंडिंग पेज दोनों को रिव्यू करता है, ये उनका प्रोसेस है। और यहाँ पर स्टेप्स भी दी हुई हैं, अगर आपका जो ऐड है वो डिसअप्रूव हो गया है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडिटिंग स्टेप्स आपको ईमेल पर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है चेक योर ईमेल्स, और ईमेल पर आपको एडिटिंग स्टेप्स आ जाएगी। अगर आपने अपना अकाउंट एडिट कर दिया तो आप एडिट कर सकते हैं और फिर आप रीसबमिट कर सकते हैं रिव्यू के लिए। फिर अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है, साथ साथ आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, तो यहाँ पे अकाउंट क्वालिटी पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और फिर आप वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए जाने के लिए आप यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, बिजनेस मैनेजर पे जाके business.facebook.com पे जाके आप बिजनेस टूल्स पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट क्वालिटी आपको दिख जाएगा। वहाँ ना दिखे तो आपको यहाँ पे मैनेज बिजनेस में यहाँ पर यूजुअली आपको अकाउंट क्वालिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और नहीं तो ये एक ईमेल एड्रेस है या नहीं तो ये एक URL है facebook.com/account-quality। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आपके अकाउंट का पूरा ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा, कौन से अकाउंट में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, कौन से रिस्ट्रिक्टेड हैं, कौन से में कुछ इश्यूज हैं, कौन से में कोई इश्यूज नहीं। तो इस URL पे जाइए facebook.com/account-quality और आप वहाँ पे जाके अपना जिसमें भी इशू है देख कर उसको आप देख सकते हैं उसमें क्या इशू है और फिर वहाँ पे आप रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस फेसबुक ने लिस्ट करी हुई है क्या क्या आपको करना है क्या नहीं। इलीगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको प्रमोट नहीं करने हैं, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वेपन्स एंड एम्यूनेशंस, एडल्ट प्रोडक्ट्स, एडल्ट कंटेंट, थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट मींस कॉपीराइट इश्यूज। तो इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी काफ़ी ऑब्वियस है, तो ये आपको तोड़नी नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पे लिखी नहीं है, वो ये है कि फेसबुक अपनी जो सभी पॉलिसीज़ को इक्वल नहीं मानता है। कुछ पॉलिसीज़ को फेसबुक बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, कुछ पॉलिसीज़ को फेसबुक काफ़ी लीनियंटली फॉलो करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपना ऐड अकाउंट बताता हूँ। इस ऐड अकाउंट में आप देख सकते हैं कि मेरे 235 एड्स रिजेक्टेड, और इनका भी ये जो इशू लिखा आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज फॉलो नहीं करी है उस वजह से। तो जब ऐसा होता है कि मेरा कोई ऐड रिजेक्ट होता है तो मुझे एक ईमेल आता है कि दिस ऐड इजंट रनिंग बिकॉज इट डजंट कंप्लाई विद आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे फेसबुक ने कुछ भी नहीं किया, कभी मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करा, कभी डिसेबल नहीं करा अकाउंट मेरा। यहाँ पे सिर्फ मेरा ऐड को रिजेक्ट करा और बाकी सभी ऐड चलने दी। सिर्फ जो ऐड मेरा रिजेक्ट हुआ है सिर्फ वही रिस्ट्रिक्ट किया है, बाकी सभी एड्स चलने दिए। तो कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जो कि फेसबुक मान जाता है रिस्ट्रिक्ट, आप अगर फॉलो ना भी करें तो भी, पर कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसको कि फेसबुक बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये जैसे मेरा जो अकाउंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हुआ था परमानेंटली यहाँ पे डिसेबल हो गया था, तो ये क्यों हुआ था उसका मैं आपको अब स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली मैं अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा था और मेरे क्लाइंट के लिए मैं कंसल्टिंग कॉल्स लाया करता था, 100 रुपीज़ लिया करता था कस्टमर्स से, और फेसबुक यूजर्स 100 रुपीज़ जब पे किया करते थे तो मैं उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को सेंड कर दिया करता था, और फिर क्लाइंट्स को उन्हें कॉल करना होता था और उन्हें कंसल्टिंग सर्विसेज देनी होती थी। पर अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा लीड्स आने लगी कि मेरे जो क्लाइंट थे वो कॉल नहीं कर पाए कस्टमर्स को, और वहाँ पर कस्टमर्स ने गुस्से में आके वहाँ पे ऐड पे फेक लिख रहे थे और फेसबुक पे उसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो मैं दिखाता हूँ ये रिपोर्टिंग किस तरह की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक पे ये इंस्टामोजो का एक ऐड मेरे सामने है। यहाँ पे अगर मैं मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट ऐड का ऑप्शन आता है, टेल अस अबाउट अ प्रॉब्लम विद दिस ऐड, तो अगर मैं इस पे जाकर रिपोर्ट कर दूं और यहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर अगर सभी कस्टमर्स ने आपके सेम रीजन सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि सभी ने मिसलीडिंग और स्कैम
जो कि मुझे लगता है कि मेरे केस में सभी ने सिलेक्ट किया होगा, मिसलीडिंग और स्कैम सिलेक्ट कर दिया और जाकर सबमिट कर दिया, तो फिर फेसबुक उसको समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसलीडिंग काम हो रहा है, कुछ ना कुछ स्कैम रिलेटेड काम हो रहा है, और फिर फेसबुक आपका अकाउंट बहुत ही अच्छे लेवल पर रिस्ट्रिक्ट करेगा। हो सकता है कि आपका प्रोफाइल लेवल पर रिस्ट्रिक्ट कर दे, हो सकता है आपका एड मैनेजर रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो फाइनली बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ इस पूरी स्टोरी से कि आप कभी भी फेसबुक यूजर्स को बुरी सर्विस मत दीजिएगा। कभी भी फेसबुक यूजर्स से अगर आप कोई भी अमाउंट ले रहे हैं किसी सर्विस के एक्सचेंज में, तो वो सर्विस प्रॉपर्ली उन्हें दीजिएगा, वरना फिर लोग अगर आपको रिपोर्ट करने लग जाएंगे तो फेसबुक आपको परमानेंटली डिसेबल कर सकता है, फेसबुक आपको परमानेंटली बैन कर सकता है। तो आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।